गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू वेल नॉलेज एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस, जिसमें हम लोग देखेंगे जियोग्राफी पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हम आज देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मिनरल्स हैं। तो व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल केमिकल सब्सटेंस विच मेक रॉक आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि केमिकल सब्सटेंस में रासायनिक जो पदार्थ है जो किससे बना है, रॉक से बना है, पत्थरों से बना है, जिसे हम कहेंगे मिनरल्स। क्वार्टर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स है। क्वार्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स है, ठीक है। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि जो है मिनरल्स जो है कहाँ से प्राप्त होता है। मिनरल्स जो है कहाँ से प्राप्त होता है। मिनरल्स ऑक्यूरिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहाँ से प्राप्त होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से जो है प्राप्त होता है। एंड इट हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इसके फिजिकल भौतिक गुण क्या है। ये मिनरल्स जो है इसके भौतिक गुण क्या है, जैसे कि मान लीजिए हार्डनेस है और कलर है, फॉर्म है, ये सारे इसके जो है भौतिक गुण है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मिनरल्स जो है मिनरल्स मेड नेचुरली सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट, जिसमें क्या समावेश होता है, जिसमें जो है डायमंड है, गोल्ड है, सल्फर है एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड इट यूज टू जेवेलर्स एंड ग्रेफाइट इज यूज टू पेंसिल लीड, जिसको बनाने में काम आता है। उसके बाद देखेंगे कि जो है मिनरल्स मेड मोर देन वन एलिमेंट लाइक SiO2, क्वार्टर्स, PbS, FeO2 एंड CuC3। ऑल ऑफ देम लगभग जो है 2000 मिनरल्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि 2000 से ज्यादा मिनरल्स है जो पृथ्वी पर जो है उपलब्ध है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। उसके बाद से हम देखेंगे दूसरा जो है, उसके बाद से क्या देखेंगे, अर्थक्विक। अर्थक्विक मीन्स क्या होता है, अर्थक्विक में होता है भूकंप, भूचाल, ठीक है। अर्थक्विक आर ए क्या है, ये एक कंपन है, ए पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थक्विक आर सडन शेकिंग ए पार्ट ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी की एक भाग का कंपन। शेकिंग मीन्स क्या होता है, शेकिंग मीन्स होता है कंपन, ठीक है। सडन शेकिंग ए पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की एक भाग का जो है कंपन, जिसे हम कहते हैं अर्थक्विक। सम टाइम इट ट्रेमोर्स मीन्स होता है कंपन, ठीक है। ट्रेमोर्स मीन्स क्या होता है, कंपन। सम टाइम इट ट्रेमोर्स ए वीक है। कभी कभी ये जो कंपन जो है क्या होता है, वीक होता है, यानी कि कम शक्तिशाली होता है। एंड पीपुल में नॉट फील इट, और जो है लोग इसको क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो है कंपन कैसा होता है, वीक होता है। बट सम टाइम ए ट्रेमोर्स वेरी वायलेंट मीन्स क्या होता है, प्रचंड, तीव्र होता है। एंड लॉन्ग क्रेक टाइम एंड तो कभी कभी ये जो कंपन जो है, ये जो अर्थक्विक है, कंपन जो है लंबे समय तक रह जाता है। तो क्या होता है, वो जो है बिल्डिंग कोलैप्स या बिल्डिंग कोलैप्स मीन्स क्या होता है, यानी कि बिल्डिंगों का ढहना। एंड 100 and 1000 पीपल्स डाई है, और हजारों लोग जिसमें जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखें कि अर्थक्विक क्या है, ठीक है। यू नो द इंस्ट्रूमेंट which used to study earthquake are called seismograph, जिसे हम कहते हैं seismograph। and what is seismology किसे कहते हैं, तो the branch which deal with
द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजी, जिसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ तो हमने देखा कि अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, बट अब ये जो अर्थक्वेक है ये कैसे उत्पन्न होता है? द मेन कैसेस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के जो मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट हम आपको बताएंगे यहाँ पे। पहला जो है वोल्केनो इरप्शन। इरप्शन मीन्स क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गम है। दूसरा सेकंड मैन मेड एक्सप्लोशन, मैन मेड एक्सप्लोशन यानी कि मानव द्वारा जो विस्फोट जो होता है। और तीसरा जो है डिसलोकेशन अर्थ क्रस्ट, एंड फोर्थ चौथा जो है मोमेंट टू टाइटेनिक प्लेट। तो दिस इज 4 रीजन टू फॉर अर्थक्वेक। पहला जो है वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का उद्गम जहां होता है तहां क्या होता है? पृथ्वी का जो कंपन, अगल बगल जो आसपास की जो पृथ्वी होती है कंपन जो है उत्पन्न होता है और अर्थक्वेक होता है। उसके बाद से जो दूसरा जो है मैन मेड एक्सप्लोशन, कभी कभी मानव द्वारा जो है जो विस्फोट डायनामाइट द्वारा जो है पृथ्वी के अंदर इंटीरियर भाग में जो है विस्फोट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जो धरती होती है, पृथ्वी लैंड होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है और जो है अर्थक्वेक जो है संभावना रहती है। उसके बाद से डिसलोकेशन और अर्थकष्ट और मूवमेंट टू टाइटेनिक प्लेट। जो टाइटेनिक प्लेट है यू नो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ मेड बाय थिक प्लेट है, और जो प्लेटें जो खिसकती है इधर उधर, तो उससे क्या होता है? उससे भी जो है अर्थक्वेक का जो है चांस रहता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे व्हाट इज वोल्केनो। व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो इज वेंट। वोल्केनो इज ए वेंट। वोल्केनो क्या है? एक मार्ग है। वोल्केनो क्या है? एक मार्ग है। ये जो है, ये जो हमने बना दिया यहाँ पे, दिस इज ठीक है। वोल्केनो एक वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, ठीक है। वोल्केनो इज वेंट, एक मार्ग, वायु मार्ग जिसको हम बोलते हैं। और इस मार्ग से क्या निकलता है? इस मार्ग से मेल्टन रॉक। मेल्टन रॉक मीन्स क्या होता है? लावा। लावा क्या है? लावा इज ए हॉट मटेरियल, हॉट मटेरियल occurring from interior of अर्थ, ठीक है। एंड गैसेस फोर्स देयर वे आउट, और इसमें से जो मार्ग में से क्या निकलता है? हॉट मटेरियल यानी कि लावा और गैस जो है, जिसमें से जो है वे आउट सरफेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी की जो सरफेस पे निकलता है। अब हम देखेंगे कि जो वोल्केनो कई प्रकार के होते हैं टाइप, तो 3 टाइप्स है यहाँ पे। फर्स्ट जो है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा जो है डोरमेंट वोल्केनो, तीसरा जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो हमेशा क्रियाशील होता है, ठीक है। एंड डोरमेंट वोल्केनो जो सुसुप्त यानी कि सुसुप्त होता है। एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि विलुप्त, जो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। इसका अस्तित्व जो है खत्म हो चुका है, जिसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं? विच वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी है वो इरप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी उत्पत्ति कब होती है? टाइम टू टाइम उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। एंड ऑल ऑफ देयर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनो जो है कहाँ है? पृथ्वी के
ऊपर जो है 500 से अधिक वोल्केनो जो है पृथ्वी के ऊपर से है, ऊपर है। और अधिकतर मोस्ट ऑफ दिस वोल्केनो कहाँ पर जो है पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक ओशन है। अबाउट 80% एक्टिव वोल्केनो आर अवेलेबल पैसिफिक बेल्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए फिलीपींस है, इंडोनेशिया, जापान हैं, ये सारे जो है जहाँ पर कौन सा वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो इट इज आल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनो हैं, जिसको जो है क्या कहा जाता है स्लीपिंग यानी कि सोता हुआ ज्वालामुखी। एंड ये जो है कभी कभी जग भी जाता है। तो मान लीजिए डोरमेंट वोल्केनो जो है लाइकली इरुप्शन इन फ्यूचर है, भविष्य में ये आ भी सकता है। उसके बाद से देखेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये जो है विलुप्त है, ये जो है इट नॉट लाइकली इन फ्यूचर है। किलिमांजरो जो वोल्केनो है ईस्ट अफ्रीका में, ये जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एक अच्छा जो है एग्जांपल जो है। उसके बाद से हम देखेंगे माउंटेन। ये हमारी लैंड में एक ये पार्ट है जिसको कहेंगे माउंटेन है। माउंटेन आर स्पेक्टिकुलर फ्यूचर है। इसके बाद स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है असाधारण, फ्यूचर मीन्स तो भविष्य, ठीक है। एंड इट राइज सेवरल 100 मीटर्स अबव फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ लैंड, यानी कि पृथ्वी के आसपास है, पृथ्वी के आसपास जो 100 मीटर अबाव जो लैंड है तो जिसे हम क्या कहेंगे माउंटेन है। जैसे कि मान लीजिए 1600 मीटर्स अबाव जो लैंड है, 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की जो लैंड है जिसे हम कहेंगे माउंटेन। एंड अदर्स बिलो एज हिल्स, और दूसरे क्या कहेंगे हिल्स। हिल्स मीन्स क्या होता है जो छोटी छोटी टेकरी होती हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जिसे हम कहते हैं हिल्स कहते हैं, ठीक है। और ये माउंटेन जो है क्या प्रकार के हैं, माउंटेन भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? फर्स्ट यंग माउंटेन और ओल्ड माउंटेन, दूसरा जो है फोल्ड माउंटेन, और तीसरा जो है रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो व्हाट इज यंग माउंटेन? यंग माउंटेन हैव ए शार्प फ्यूचर। शार्प मीन्स होता है तीक्ष्ण है, तो इसके पास जो है एक शार्प फ्यूचर है। एंड ओल्ड माउंटेन हैव राउंडेड फ्यूचर। तो हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय जो पर्वत है, ये यंग माउंटेन का जो है एग्जाम्पल है। एंड अरावलीज माउंटेन आर एग्जाम्पल फॉर ओल्ड माउंटेन, ठीक है। जो अरावली जो पर्वत है इसके पास इसका फीचर कैसा है, राउंडेड यानी कि गोल, ऐसे ऐसे जो है अरावली, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे फोल्ड माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन नीलगिरी जो इन तमिलनाडु, नीलगिरी जो पर्वतमाला है जो तमिलनाडु में है, एंड रेफर टू द रेसिडुअल माउंटेन, जिसको इसमें हम लोग जो है इस कैटेगरी में जो है आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है इसमें हमने देखा कि वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड माउंटेन के बारे में, एंड मिनरल्स के बारे में इस चैप्टर में हमने आज देखा है। उसके बाद से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले पीरियड में। थैंक यू।